अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 70 क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक वेक्टर्स कर रहे हैं। इसमें कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R। वेक्टर P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, Q के वेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 2 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं P Q R ही बोले ना, हाँ 5 एंड 4। ठीक है, कहते हैं यूजिंग अ वेक्टर मेथड टू डिटरमाइन। अच्छा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, तो वो मैंने वेक्टर की तरह से ही करवाया था। तो वो अब मुझे इसका मतलब समझ आ रहा है कि वो वेक्टर के तरीके से होना था। आंसर तो सही था उसका, लेकिन ये कि वो आपको डायरेक्ट मेथड सिखाना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, यूजिंग अ वेक्टर मेथड टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। अगर चे वेक्टर है पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू और आर और एस, जिस तरह से डायरेक्शन बोली उन्होंने मैंने वैसे ही लिखे हैं, ठीक है। देखो भाई, P से Q और S से R ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और बराबर भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं PQ की मदद से पहले PQ निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो PQ का आंसर होगा वही हमारा SR का भी आंसर होगा, ठीक है, सही है। अच्छा, मेरे पास R तो दिया हुआ है, S नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं SR को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ फ़िलहाल। PQ को इस्तेमाल करते हैं। PQ के अंदर उन्होंने दिया हुआ है हमें Q भी दिया हुआ है, जिसको हम O से Q लिखेंगे ओरिजिन से, और P भी दिया हुआ है जिसको हम लिखेंगे OP, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को। Q के वेक्टर्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 2, इसे माइनस करवा दें P के से 4 1 और 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा आपके पास 3 और 2 - 0 हो जाएगा आपके पास 2। तो ये PQ का आंसर आ गया। अब चाहें तो आप इसको PQ बोलें या चाहें तो आप इसे बोलें SR, ठीक है, क्योंकि बात एक ही दोनों की, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए किसका, S के चाहिए, ठीक है। S और R इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस OR माइनस OS, और SR का कॉलम वेक्टर आप लिखेंगे 3 and 2। ये मैं भी वेक्टर मेथड से करवा रहा हूँ, आपको मैं भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, ठीक है। OS नेगेटिव हो रहा है, वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर था लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम वेक्टर था, ये यहाँ से शिफ्ट होगा राइट साइड पर। 5 और 4 ऐसी अपनी जगह पर रहा। गलती से ना बाद औक़ात में अपॉन बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2। तो S के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 and 2 आ गए। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट अप्रोच क्या कहना चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी जो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, सही है। P Q R और S, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं भाई 1 0 1 0, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 से लेके 4 तक में कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। और 0 से लेके 2 यूनिट तक में कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि P से Q की डायरेक्शन जो है वो 3 यूनिट सीधे हाथ पर है, और ठीक है ना, और 2 यूनिट अपवर्ड है, इस तरह से, ठीक है। ये है PQ, सही है। ये 1 2 3 इस तरह से, और 1 2 ऐसे है डायरेक्शन, ठीक है। तो SR की भी ऐसी होनी चाहिए। और R मुझे दिया हुआ था, R कितना दिया हुआ था मुझे, 5 और 4 दिया हुआ था, इस तरह से, ठीक है। ये है R दिया हुआ है 5 and 4, ठीक है। तो मेरे पास X और Y और ये डायरेक्शन 3 और 2 की ही होनी चाहिए थी, ठीक है। तो 5 में से 3 अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरा 2 हो जाएगा, और 4 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो ये भी मेरा 2 हो जाएगा। इस तरह से कि 5 और 4 तक पहुँचने के लिए 2 यूनिट पीछे और 2 यूनिट नीचे जाओ, 5 से 2 यूनिट पीछे आ जाओ, और 4 से भी, सॉरी गलत बोल दिया, 5 से 3 यूनिट पीछे जाना है और 4 से 2 यूनिट नीचे जाना है, सही है। 5 से 3 यूनिट गए तो 2 हो गया, और 4 से 2 यूनिट गए तो ये भी 2 हो गया। इस तरह से डायरेक्ट मेथड है, लेकिन डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में करना था, यहाँ नहीं करना था, ठीक है। अच्छा, अब देखें चीज़ नीचे चेंज कर दी इन्होंने। अब इन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर कह रहे हैं P और फिर R और फिर Q और फिर S। जिस तरह से बोला है उसी तरह से लिखूँगा, खुद से कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, जो डायरेक्शन जैसी डायरेक्शन बोलें वही करना है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब PR की डायरेक्शन निकालते हैं। पहले PR की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको OR में से माइनस करना पड़ेगा OP को, ठीक है। OR कितना है मेरा, OR है मेरा 5 and 4, और P कितना है मेरा 1 and 0,
तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 और 4 में से 0 माइनस किया तो 4 हो गया। तो यानी कि इसकी यूनिट्स क्या हैं 4 एंड 4 कॉलम वेक्टर इसका, ठीक है। 4 यूनिट राइटवर्ड 4 यूनिट अपवर्ड, ठीक है। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड 2, ठीक है। 4 एंड 2 इसका मतलब क्या है कि अगर चे पी और आर की डायरेक्शन 4 4 है, ठीक है ना, और क्यू कोऑर्डिनेट 4 और 2 है, तो इससे 4 यूनिट पीछे जाना है, क्यू पॉइंट से 4 यूनिट पीछे जाना है और 4 यूनिट नीचे जाना है। तो 4 यूनिट पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा एस मेरा 0, और 2 से 4 यूनिट नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। एस का ये आंसर आएगा, लेकिन हमें करना है वेक्टर्स के ज़रिए से, ठीक है। तो जो पी आर का आंसर होगा वही एस क्यू का आंसर भी होगा, ठीक है, सही है ना। जो पी आर का आंसर होगा वही एस क्यू का होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, ये पैरेलल हैं, और पैरेलल होने के साथ साथ बराबर भी हैं, ये देखें ये वाले, ठीक है। जो पी आर का आंसर होगा वही एस क्यू का होगा। मैंने एस का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी बता दिया 0 -2, लेकिन उन्होंने कहा है यूजिंग अ वेक्टर मेथड, ठीक है। एस क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई तो ये बनेगा ओ क्यू माइनस ओ एस, ठीक है। एस क्यू और पी आर का आंसर सेम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 एंड 4, ठीक है। और ओ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 2, और एस के कोऑर्डिनेट मालूम करना है। ओ एस नेगेटिव है, इसको यहाँ लाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा ओ एस, और इस वेक्टर को राइट साइड पे ले जाओ, ये 4 और 2 में से माइनस होगा 4 एंड 4, तो 4 में से 4 गया तो बचा 0, और 2 में से 4 गया तो -2, वही आ गया इसका, पहले ही बता दिया था मैंने आपको। इसी तरह से तो वो डायरेक्ट मेथड और वेक्टर मेथड दोनों मैंने आपको बता दिए। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वेक्टर के अंदर अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और डायरेक्शन पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट मेथड पता होना चाहिए कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।